नसूह एक औरतनुमा मर्द था, बारीक आवाज़ और बगैर दाढ़ी के था और अपनी ज़ाहिरी सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं पहचान सका। सभी इसको औरत समझते थे। ये तरीका इसके लिए ज़रिया मुआश भी था और औरतों के जिस्म से लज़्ज़त भी लेता रहा। कई बार ज़मीर के मलामत करने पर इसने इस काम से तौबा भी की, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ देता। एक दिन बादशाह की बेटी नसूह के हमाम आई और मसाज कराने के बाद पता चला कि इसका एक कीमती हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, लेकिन हीरा नहीं मिला। नसूह रसवाई के डर से एक जगह छुप गया कि कहीं मेरी तलाशी ली गई तो मेरा सारा राज फाश हो जाएगा। जब इसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें मुझे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से अल्लाह ताला की पुकारा और अल्लाह ताला की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूँगा। बस आज मेरी लाज रख। अचानक बाहर से एक कनीज़ ने आवाज़ दी कि नसूह को ढूंढना छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूह नुम आंखों के साथ बाहर आया और शहजादी से इजाज़त लेकर घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मुझसे मसाज नहीं होगा। इसके बाद नसूह कभी हमाम नहीं गया। नसूह ने देखा कि इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें इसको चाहती हैं और इसके हाथ से मसाज कराना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से कमाया था, सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन इसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो इसके करीब घास चर रही थी। इसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से बिछड़ गई है। जब तक इसका मालिक ना आए तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद भैंस ने बच्चा दिया और नसूह इसका दूध इस्तेमाल करने लगा। अरसे बाद एक तजारती काफिला रास्ता भूलकर इधर आ गया। सारा काफिला प्यास की शिद्दत से निडाल था। इन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको भैंस का दूध पिलाया। काफिले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने इनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। जाने से पहले ताजरों ने नसूह को बहुत सारा माल दिया। नसूह ने इन पैसों से वहाँ कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी। वहाँ के लोग नसूह को बड़ी इज्जत से देखते थे। आहिस्ता आहिस्ता नसूह का चर्चा बादशाह तक भी पहुँच गया। वही बादशाह जो इस शहजादी का बाप था। दरबार तशरीफ़ ले आए। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला, इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और माज़रत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत हैरत हुई। उन्होंने कहा, अगर नसूह नहीं आ सकता तो मैं खुद इसके पास जाऊंगा। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मुल्कुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर लें। इस ज़माने के रस्म व रवाज के मुताबिक और बादशाह के नसूह को मिलने की वजह से लोगों ने नसूह को तख्त पर बिठाया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया और इसी शहजादी से शादी कर ली। एक दिन नसूह तख्त पर बैठकर लोगों की दाद सताई कर रहे थे। एक शख्स वारदात हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस खो गई थी। आपकी अदालत से अपनी भैंस का तलबगार हूँ। नसूह ने कहा, तुम्हारी भैंस हमारे पास है। आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूह ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसूह, जान लो, ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हें इम्तिहान करने आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। फिर वो दोनों फरिश्ते नज़रों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबातुन नसूह कहते हैं। अल्लाह ताला हमें तौबातुन नसूह करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।